तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे ज़बरदस्त तरीके से। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इंडियन लिटरेचर चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर बाय द नितिन सिंह घानिया बुक। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ के देखते हैं। तो दोस्तों, हमने उस समय मलयालम, तमिल, तेलुगु उनके बारे में देख लिया था, संस्कृत लिटरेचर के बारे में देख लिया था। उम्मीद करता हूँ आपने भी एक बार पढ़ लिया होगा। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कन्नड़ लिटरेचर के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब कन्नड़ लिटरेचर में क्या था। जैन स्कॉलर मेड द फर्स्ट फॉर इनटू द कन्नड़ लिटरेचर। द बेस्ट एग्जांपल इसका क्या था। जैन, देखिए कन्नड़ लिटरेचर जो था वो जैनिज्म इन्फ्लुएंस्ड था। ठीक है दोस्तों, धर्मनाथ पुराण जो था, धर्मनाथ पुराण रिटन बाय माधव, ठीक है, ऑन द लाइफ ऑफ 15th तीर्थंकर जैन गुरु। तीर्थंकर जैन गुरु को कहा जाता है। याद रखिएगा महावीर 24th थे। ठीक है, इनके जो 15 तीर्थंकर थे, जैन गुरु थे, ठीक है, उन पर लिखा गया था। ठीक, उनके लाइफ पर लिखा था माधव ने। ठीक है, पहला जो कन्नड़ टेक्स्ट था बहुत इंपॉर्टेंट वाला। सेवरल अदर स्कॉलर्स भी बने, लाइक उदित विलास बने, जिन्होंने लिखा धर्म परीक्षे, ठीक है, ऑन द जैन टीचिंग ऑन ऑफ दिस पीरियड। वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्डेड टेक्स्ट इन कन्नड़ वाज कवि राजमंग, ठीक है, विच वाज रिटन बाय नृपतुंग अमोघवर्ष वन in the 18th century. He was also very powerful राष्ट्रकूटा किंग। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग ये जो राष्ट्रकूटा पांड्या ये सब थोड़ा सा लैक कर रहे हैं ना, इसको हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे तो बढ़िया से फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज हैज मैनी ग्रेट स्कॉलर्स बट रत्नत्रय जो थे वो और 3 जेम। ठीक है, रत्नत्रय, त्रय मतलब 3, रत्न मतलब जेम, 3 रत्न थे। उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे, पंपा, पोमा एंड राणा। इसको याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है हु आर द 3 रत्न इन कन्नड़ पोएट्री और लिटरेचर। दैट इज PPR मीन्स पंपा, पोन और रन्ना। ठीक है दोस्तों, it is also in the 10th century that पंपा, better known as the father of कन्नड़, ठीक है, पंपा को 10th सेंचुरी में फादर ऑफ कन्नड़ कहा जाता था। ठीक है, जिन्होंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक वर्क उनका है, आदि पुराण और विक्रम ऋजीविका विजय। ठीक है, पंपा हु वाज रिनाउंड द मास्टर ऑफ द रसा इन्वॉल्व इन द पोएटिक कंपोजिशन वाज अटैच्ड टू द चालुक्य अरिविकेशरी। ठीक है, उनके कोर्ट में ये हुआ करते थे। दूसरे जम थे पुण्य, हैज रिटन फेमस ट्रूटीज टाइटल शांति पुराण। ठीक है, तो इन्होंने शांति पुराण लिखा था जो कि पीस ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। तीसरे थे रन्न, ये क्या था, अजीतनाथ परवनो लिखा था जो इन्होंने। ठीक है, राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण III के कोर्ट में। ठीक है, और कुछ मेजर पोएट्स हुए हैं। हरिव्रस थे जिन्होंने लिखा था हरिश्चंद्र काव्य और सोमनाथ चरित्र। ठीक है, बंधु वर्मा थे जिन्होंने हरिवंश व्युदया लिखा था, जीवी संबोधना लिखा था। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो रहा है, आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा दोस्तों। फिर रुद्र भट्ट हुए जिन्होंने जगन्नाथ विजय लिखा था। फिर अंदिया हुए जिन्होंने बहुत सारे लिखा, जैसे कि मदन विजय और कविगर काव्य। ठीक है, तो इन्होंने कोई संस्कृत वर्ड यूज नहीं किया था। ठीक है, सब कन्नड़ टेक्स्ट में लिखा था। Although Kannada became the full-fledged language in 10th century, the growth of Kannada literature will closely attributed to patronage by the विजयनगर एम्पायर। हालांकि कन्नड़ उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, बट विजयनगर एम्पायर में ही सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ। ठीक है, तो जैसे कि सदमदी दर्पण है जो केसरी ने लिखा था। ठीक है, कुछ मेजर और है, जैसे कि कन्नड़ ऑथर थे मल्लिकार्जुन थे जिन्होंने सुक्ति सुधर नॉवल लिखा था। ठीक है, इसमें बहुत सारे हुए। सेवरल क्वासी रिलीजियस टेक्स्ट हुए। ठीक है, नरहरि कंपोज ताराव्य रामायण। ठीक है, फर्स्ट स्टोरी ऑफ राम इंस्पायर्ड बाय द वाल्मीकि रामायण। ठीक है, इन्होंने वाल्मीकि रामायण से इंस्पायर होकर लिखा था। ठीक है, जामिनी भरता, ठीक है, अनदर फेमस टेक्स्ट।
ठीक है। इस तरह से कई सारे हुए कन्नड़ में, ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हो गया। अब दोस्तों आगे आते हैं मीडिएवल लिटरेचर में, ठीक है। मीडिएवल टाइम पे क्या क्या लिटरेचर डेवलप हुआ, जैसे तो बहुत सारे हुए, ठीक है। इस पीरियड को हिंदी पीरियड कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, जिसमें अपभ्रंश लैंग्वेज है। हिंदी को, संस्कृत को तोड़ मरोड़ के या फिर कुछ भी कहिए, हर लैंग्वेज का एक अपभ्रंश होता है, मतलब उस अपभ्रंश का मतलब समझता ना, मिलावट होता है, ठीक है। तो इसके अपभ्रंश लैंग्वेज को प्रचलन में आ गया था, ठीक है। अब बात करते हैं, उस समय पर्शियंस भी आ गए थे हमारे कंट्री में। अब पर्शियंस लिटरेचर कुछ देख लेते हैं। ऑल द रूट ऑफ पर्शियन लैंग्वेज आर ओल्ड एज संस्कृत। संस्कृत जितना ही पुराना है पर्शियन लैंग्वेज। इट केम टू इंडिया विद द कमिंग ऑफ टर्क्स एंड मंगोल्स इन द 12th सेंचुरी। इंडिया में आ गया मंगोल और टर्क के वजह से, ठीक है। ये पर्शियन बिकम द मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। कोर्ट में ये लैंग्वेज, भाई वो लोग आए, वो लोग राजा बनेंगे, अपने कोर्ट में अपना लैंग्वेज करेंगे, ठीक है। तो फाइनेस्ट पर्शियन पोइट इज आमिर खुसरो, ठीक है। दहलावी, आमिर खुसरो ऑफ दिल्ली, ठीक है। दहलावी को दिल्ली वाला कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम हिज दीवान कलेक्शन ऑफ पोइट्री इन पर्शियन, ही आल्सो रोट नू सिफिर, ठीक है, एंड द मासनवी दुआल रानी खिरज खान, ठीक है। ये सब उन्होंने लिखा था। एक ट्रेजिक लव स्टोरी है, ठीक है। चलिए, इस तरह से जिदउद्दीन बरानी अमंग्स द हिस्टोरियन, ठीक है, पीरियड रोट तारीख फिरोज शाही। ये इंपॉर्टेंट है, तारीख फिरोज शाही किसने लिखा था? बरानी ने, ठीक है। इब्न बतूता जो कि ट्रैवलर थे, इन्होंने भी काफी कुछ लिखा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ लिटरेचर ऑफ द मुगल पीरियड, बाबर रोट तुझ के बाबरी, ठीक है। ये याद रखिएगा, तुझ के बाबर ने किसने लिखा था? खुद बाबर ने लिखा था इन टर्किश लैंग्वेज में, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी गिव्स द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द मुगल कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। जहांगीर वाज तुझ की जहांगीरी, ठीक है, उन्होंने ये लिखा था। अनदर इंपॉर्टेंट वर्क इज हुमायूं नामा, ठीक है। हुमायूं नामा अकाउंट लाइफ ऑफ द स्ट्रगल गेट थ्रोन, रिटन हाफ ऑफ सिस्टर ऑफ हुमायूं, हाफ सिस्टर उनकी बहन ने लिखा था, गुलबदन बेगम ने। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। बाबर ने लिखा था तुझ के बाबरी, जहांगीर ने लिखा था तुझ के जहांगीरी, हुमायूं नामा उन्हीं की बहन हाफ सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखा था, ठीक। ग्रेटेस्ट एम्पायर पीरियड अकबर, आइन अकबरी एंड अकबरनामा, इन्होंने अब्बुल फैजल ने लिखा था, कि हिस्टोरियन था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आइन अकबरी और अकबरनामा किसने लिखा था? अब्बुल फैजल ने लिखा था, ठीक है दोस्तों, रट लीजिए इसको, ठीक है। ट्रांसलेशन संस्कृत में जो रामायण भगवत गीता ये सब उन सबको पर्शिया में ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। टू मेजर एग्जाम्पल ऑफ महाभारत विच वर ट्रांसलेटेड इन पर्शियन कॉल्ड राजमनामा, ठीक है, हाईली इलस्ट्रेटेड वर्क ऑफ द पीरियड ऑफ द कॉल्ड हमजानामा, ठीक है। तो पद्मावत, ठीक है, इंक्लूडिंग बदाउनी, ये काफी चीजें इन्होंने किया। तो उसके बाद आता है फिर शाहजहां के समय पे क्या हुआ, अबाउट एम्पायर लाइक शाहजहां नामा, ठीक है। तो ऑफ अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है, इन्होंने लिखा था शाहजहां नामा, ठीक है। औरंगजेब पीरियड सेवरल आर्टिस्ट लाइक मीर जफर जताली, ठीक है, दे आर कुलियत कलेक्शन ऑफ वर्सेस टेक्स्ट ऑफ तबकत इल अलमरगी गिव्स द पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी। ओके, ये हो गया पर्शियन लैंग्वेज के बारे में। बात करते हैं उर्दू की। लिंग्विस्टिक हाउ डिवाइडेड, उर्दू डेवलप्ड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ पर्शियन एंड हिंदी। उर्दू एक पर्शियन और हिंदी लैंग्वेज के मिलने से बना। स्पेशल द वर्क ऑफ द टर्किश आर्मी, ठीक है। अमीर खुसरो ऑल्सो रोट सेवरल टेक्स्ट इन उर्दू, ठीक है, विच वाज इन इट्स nascent स्टेज इन दिस पीरियड, ठीक है। आमिर खुसरो ने काफी उर्दू में लिखा है। फॉलो ग्रामर ऑफ हिंदी फॉर्म ऑफ द स्क्रिप्ट पर्शियन, ठीक है। हिंदी ग्रामर को फॉलो करता है, स्क्रिप्ट पर्शियन है, ठीक है दोस्तों। आज इट वाज यूज्ड इन द बहामनी स्टेट ऑफ अहमदाबाद, गोलकोंडा, बीजापुर, बरार, ठीक है। इनिशियली आल्सो कॉल्ड डाकिनी साउथ लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके कुछ पोइट्स हुए हैं, जैसे मिर्जा गालिब हुए, ठीक है, कंपोज दीवान कलेक्शन ऑफ पोएट्री इन उर्दू, ठीक है। सऊद दर्द एंड मीर का मीर, ठीक है, 20th सेंचुरी मेजर, ठीक है। एक इकबाल हुए जिन्होंने बैंगे दारा लिखा था, फेमस राइटिंग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा। तो ये उर्दू लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। हिंदी एंड डायलेक्ट्स, इसमें कुछ और है, सर सैयद अहमद खान, ये सब ने बहुत काम किया उर्दू के लिए। हिंदी एंड इट्स डायलेक्ट्स, ठीक है।
Hindi was known it today evolved 7th to 14th century में इवॉल्व हुआ अपभ्रंश से हिंदी, ठीक है, विच वॉज इवॉल्व फ्रॉम प्रकृति लैंग्वेज से ये बना है। लैंग्वेज गॉट इट्स बिगेस्ट बूस्ट इन भक्ति मूवमेंट, जब भक्ति मूवमेंट हो रहा था ना ये सबसे ज़्यादा बूम किया। which shunned the use of Sanskrit as it was the language of Brahmanis and common people did not use it। जैसे कि संस्कृत जो था वो ब्राह्मण यूज करते थे, कॉमन पीपल इसको यूज ही नहीं कर पाते, ठीक है दोस्तों। हिंदी लेटर was the shadow of the Sanskrit antecedent, but पृथ्वीराज रासो was the first Hindi book and it documented the life and challenge of the पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज जो है वो संस्कृत की परछाई कहा जाता है अभी तक, ठीक है, जिसकी पहली रचना थी पृथ्वीराज रसो, जो कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन के ऊपर लिखा गया था। पोएट भक्ति मूवमेंट, जैसे भक्ति राइटर कबीर थे, उन्होंने काफ़ी लिखा, तुलसीदास, ठीक है, कबीर के दोहे, तुलसीदास के रामचरितमानस, ठीक है, सूरदास के सूरसागर, ठीक है, कृष्णा के बारे में लिखा गया था। मीराबाई के कुछ भक्ति गीत हैं, ठीक है, बिहारी सतसाई, ठीक है, ये सब चीज़ें जो फेमस हिंदी वर्क्स हैं जिसको भक्ति मूवमेंट में हिंदी को बूस्ट मिला कि वो उस समय पनपा और बढ़ा, ठीक है दोस्तों। चलिए हिंदी के बारे में पता चला कुछ, चलिए ठीक है। मॉडर्न लिटरेचर की बात करते हैं। मॉडर्न लिटरेचर का जो आधुनिक काल था उसमें क्या क्या डेवलप हुआ नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेज डेवलप हुए। तो चलिए बात करते हैं स्पेशली बंगाली लिटरेचर मॉडर्न में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। अब बात कर लेते हैं हम हिंदी की, ठीक है। हिंदी में क्या हुआ, लिटरेचर धीरे धीरे चेंज हुआ था, चेंज ऑकर्ड फिनोमिनली, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, भारतेंदु, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र रोड द फेमस ड्रामा इस अंधेरी नगरी चौपट राजा, ठीक है दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत ज़्यादा हिंदी को डेवलप किया, 1851 ने लिखा, ठीक है। अनदर वेरी फेमस नेशनल वर्क इज भारत दुर्दशा, ठीक है, भारत दुर्दशा भी इन्होंने लिखा। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी आए, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें लिखा। हिंदी कॉल्ड आधुनिक काल, तो दोस्तों इस तरह से काफ़ी चीज़ें होने लगी, ठीक है, हिंदी में डेवलपमेंट। देखें भारतेंदु युग एक आया जो कि 1868 से 1893 तक इसको कहा गया भारतेंदु युग, ठीक है। उन्होंने इस समय बहुत सारे काम किए, ठीक है दोस्तों। द्विवेदी मतलब समझ रहे, महावीर प्रसाद द्विवेदी का टाइम आया। फिर 1893 से 1918 तक इन्होंने बहुत सारा काम किया। फिर आया छायावाद युग एक आया, ठीक है, जिसमें जो कि 1918 से 1937 तक चला। कंटेम्प्रेरी मतलब मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय, अभी अब तक जो चल रहा है 1937 से अब तक, ठीक है दोस्तों। हिंदी मूवमेंट, हिंदी को जो है नेशनल लैंग्वेज कहा गया, सब लोग बोलते थे, ऑल रीजन, ठीक है। फिर स्वामी दयानंद आए, ठीक है। ऑल द रोड क्वाइट लॉट इन गुजराती, मोस्ट फेमस वर्क इन हिंदी इज सत्यार्थ प्रकाश थे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हिंदी में, मुंशी जी आए, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी, उन्होंने काफ़ी किया। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी मेरे फेवरेट है। मैथिली शरण गुप्त आए, फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी लिखा, ठीक है। तो जैसे प्रेमचंद जी की कुछ फेमस किताबें हैं, गोदान, बड़े भैया, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें उन्होंने लिखी। तो अब देखिएगा मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन जी का काफ़ी फेमस है। अभी तो अमिताभ बच्चन जी काफ़ी बार मधुशाला की जिक्र भी करते हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा जी, उन्होंने भी बहुत सारे लिखा, ठीक है। उनको पद्म भूषण, ठीक है। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार इसको रीडिंग ले लेना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये रीजनल लैंग्वेज के लिटरेचर डेवलपमेंट के बारे में। आगे चल के एक पार्ट और है, उसमें हम कंक्लूड कर लेंगे इंडियन लिटरेचर को। चलिए यहाँ पे हम लोग रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, और इसको सुनिए और एक बार पढ़िए। किताब से नहीं पढ़ेंगे तो शायद कुछ लैग करें, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। पढ़ते रहिए, ठीक है, अपना ध्यान रखिए। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में।